92% ये आंकड़ा पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान का है और बल्कि चुनावी इतिहास का एक नया अध्याय भी है। बंगाल की राजनीति का पारा अब अपने चरम पर है। पहली बार सत्ता के गलियारों में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है और नैरेटिव के जंग में भाजपा तृणमूल के गढ़ को चुनौती दे रही है। क्या ये सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर ममता के अमेय बूथ प्रबंधन एक बार फिर भारी पड़ने वाले हैं? आइए हम आपको समझाते हैं बंगाल के इस हाई वोल्टेज चुनावी खेला को। नमस्कार, आप देख रहे हैं रडार फॉर इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के बाद अब तस्वीर साफ है। मुकाबला अब केवल नारों का नहीं बल्कि नैरेटिव और बूथ मैनेजमेंट का भी हो गया है। एक तरफ भाजपा है जिसने अपने नैरेटिव से तृणमूल को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा कर दिया है, तो हुगली में पीएम मोदी का अंदाज और भाजपा का आक्रामक तेवर बताता है कि पार्टी अब केवल लकीरें नहीं बल्कि चक्रवात लाने की तैयारी में है। वहीं तृणमूल ने भी अब कमर कस ली है और खुद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। शाह पर प्रहार, भाजपा पर हमला और बंगाल की अस्मिता का दाव। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक दूसरे के नेस्तनाबूद करने की रणनीति भी है और मतदान का आंकड़ा भी 93% के करीब रहा है। तो वही 2011 में जब ममता ने वामपंथी किला ढाया था तब आंकड़ा 84.7% था। 2021 में भी आंकड़ा अलग हुआ और अब 93% का मतलब ये है कि भाजपा की सत्ता विरोधी लहर का स्वाद चख रही है। ममता बनर्जी इसे बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ बंगाल की अस्मिता और कल्याणकारी योजनाओं की जीत भी मान रही है। अमित शाह ने 152 में से 110 सीटों का बड़ा दाव ठोक दिया है तो शुभेंदु अधिकारी ने 125 तक ले गए हैं और विशेषज्ञ इसे कडार के मनोबल बढ़ाने के मनोवैज्ञानिक खेल भी मान रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दूसरे चरण की 142 सीटों पर असली इम्तिहान होना अभी बाकी है। अब नजरें दूसरे चरण की 142 सीटों पर टिकी है कि चुनौती ये भी है कि कोलकाता और प्रेसिडेंसी का शहरी इलाका इतिहास गवाह है कि जिसे भद्र लोक कहा जाता है वही वर्ग मतदान के दिन घर से निकलने में सबसे ज्यादा उदासीन रहता है। 2021 में राज्य में औसत 82% था लेकिन कोलकाता में 62-63% पर सिमट गया। भाजपा की पूरी कोशिश यही है कि उदासीनता को तोड़ा जाए ताकि शहरी वोट से सत्ता का रास्ता अब साफ हो सके। दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और भाजपा ने अपने हर अनुभवी कार्यकर्ता को घर घर जाकर शहरी वोटरों को बूथ तक खींचने की जिम्मेदारी अब सौंप दी है। टीएमसी ने मैन टू मैन मार्किंग शुरू कर दी है और ताकि उनका कोर वोटर किसी भी भ्रम का शिकार ना हो और बूथ पर उनकी पकड़ ढीली ना पड़े। परिणाम 4 मई को आएंगे लेकिन अंजाम बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, बूथ प्रबंधन की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा बन चुका है। जीत उसी की होगी जो भद्र लोग को ड्राइंग रूम से निकालकर बूथ तक लाने का हुनर दिखाएगा। बंगाल का खेला अभी बाकी है क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है और 4 मई को नतीजे आने हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जानकारों की माने तो उनका साफ कहना है कि ममता बनर्जी इस बार भी किले को भेद कर कुर्सी पर विराजमान होंगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए रडार फॉर इंडिया। नमस्कार।